एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है देवउठनी एकादशी पूजन का। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवठान के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवों को उठाया जाता है, यानी कि श्री हरि विष्णु भगवान 4 माह के योग निद्रा में चले जाते हैं। उनको उठाने के लिए यानी कि जगाने के लिए ये पूजा की जाती है, जिसको हम देवठान एकादशी पूजन के नाम से जानते हैं। गांव हो शहर हो, इन नामों से जाना जाता है। तो वही पूजा आज मैं अपने घर में कर रही हूँ और सबके घर में अलग अलग तरीके से की जाती है। सबके नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ तो मिलते जुलते होते हैं। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो कुछ तैयारियाँ मेरी हो चुकी है और कुछ मैं कर रही हूँ। सो इस पूजा को दिन में ही स्टार्ट कर लिया जाता है। दिन में देवों को बना लिया जाता है और उसके बाद शाम को दिन छिपने से पहले देवों को उठाया जाता है। ठीक है, सूर्यास्त के समय देवों को उठाया जाता है। तो घर की स्त्रियां सुबह ही नहा धो के अपना सारा काम करके फिर दोपहर के टाइम में क्या होता है कि हमें देव बनाने होते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाए हैं मैंने और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। शुभ चिन्ह बनते हैं और घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके चरण बनते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने दरवाजे के आगे बना रखे हैं। देवों को आप कहीं पे भी शुभ जगह पे बना सकते हो, जैसे कि मंदिर घर में या फिर आंगन में, बैल्कनी में, जहाँ आपको सुविधा लगे, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये पवित्र जगह है, यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने देव बना रखे हैं। इसमें श्री हरि विष्णु का चित्र बनाया जाता है और स्वास्तिक बनाया जाता है, ओम बनाया जाता है, यानी कि शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। और स्वर्ग की सीढ़ी, जिसे कहते हैं वैकुंठ धाम की सीढ़ी, ठीक है, वो बनाते हैं। और माँ तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, इस तरीके से शुभ चिन्ह जो है वो बना लिए जाते हैं, जो कि मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद में फिर अपने जो कि ऋतु यानी कि जो ये समय चल रहा है सर्दियों वाला, इस समय में जितने भी मतलब कि फल हो गए, ठीक है, और सब्जियां होगी, जो भी इस समय में होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम रखते हैं। तो हमें जितनी भी सुविधा है मैं उस अनुसार रख लेती हूँ। 5-7 जो भी है, अनाज रख सकते हो, फल रख सकते हो, सब्जियाँ रख सकते हो ऋतु के हिसाब से, ठीक है, जो इस समय की ऋतु में जो चीज़ें आती हैं वही, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे रखा है गन्ना, मूली, सिंगाड़े और सेब, तो इस तरीके से, और शकरकंदी जो सर्दियों में खाई जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इनमें से मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, आप रख सकते हो 5-7, जितनी आपकी इच्छा है वो रख सकते हो। और कुछ दिए जलाए जाते हैं। एक बड़ा दिया जलाती हूँ मैं, मेरे घर में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शुभ चिन्ह की बात करें तो आप देख सकते हो साइड में स्क्रीन में मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बनाया है। स्वास्तिक बनाया है और श्री हरि विष्णु, ओम, चंद्रमा, सूर्य और दोनों पौधे, तुलसी और आंवला, ठीक है, और कमल, गाय के चरण, ठीक है, गौ माता के चरण भी बनाने हैं। और फिर जो मैंने आपको दिखाया कि घर में जितने सदस्य हैं उनके चरण बनाने हैं, 7 चक्र बनाने होते हैं और घर के जितने भी दरवाजे होते हैं उनको सजाना होता है। आप फूल बना सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। तो घर के सभी दरवाजे सजाने हैं। तो मैंने भी कुछ फूल बनाए हैं, मंदिर में बनाया है, आंगन में बनाती हूँ और एक नीचे बनाती हूँ घर में, इस बीच आंगन में। तो कुल मिला के 2-3 फूल मैंने बनाए हैं। वैसे 4 से 5 बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक स्किप कर दिया क्योंकि मेरे आंगन में रंगोली लगी है, लेकिन घर के दरवाजे के आगे मैंने बनाया है। और तुलसी माँ की भी आज के दिन पूजा होती है, यानी कि आज के दिन माँ तुलसी का विवाह होता है शालिग्राम जी से, यानी कि नारायण जी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विवाह तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सब मैंने कभी किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने पूजा करने के लिए तुलसी माँ को अपने वहीं आंगन में रख लिया है और चुनरी उड़ाई है। माँ का, तुलसी माँ का
जो श्रृंगार है वो किया है, चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, मतलब कि मैंने 5 चीज़ें जो हैं वो तुलसी माँ को अर्पित की हैं। और यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जब हम देव उठाते हैं तो 7 दीपक जलाते हैं और एक बड़ा दिया जलाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर उनको उठाने के लिए गीत गाया जाता है। सबसे पहले आरती गाते हैं, जैसे मैंने अभी गणेश जी की आरती गाई, फिर नारायण जी की गाते हैं। फिर उसके बाद देव को उठाने के लिए गीत गाते हैं, जिसमें कि अपने घर के सदस्यों के नाम लिए जाते हैं। सो वो चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं क्योंकि मुझे गीत आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही जैसे फ़ोन में बजाकर और इस तरीके से देवों को उठा लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस देव उठनी पूजा में ना कपास यानी रुई का भी प्रयोग किया जाता है, वो मैं बताना भूल गई थी। सो रुई भी यूज़ की जाती है क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आएगा तो कपास तो यूज़ होनी ही है। सो यहाँ पे मैं जितने भी मैंने जो फूल के चित्र बनाए हैं वहाँ पे मैं सभी में दिए लगा दूँगी एक एक करके। ये देखिए, ये मैंने नीचे बनाया है, ठीक है। आंगन में एक सुंदर सा फूल मैंने बनाया, आप बताना कमेंट करके कि कैसा बना हुआ है। तो 2-3 मैंने फूल बनाए हैं, वो तीनों आपको दिखाऊंगी। तो सबसे प्यारा कौन सा है वो भी बताना कमेंट करके। और हाँ फ्रेंड्स, इस बार की एकादशी में ना खाटू श्याम जी का बर्थडे भी था। जिस दिन देव उठनी एकादशी थी उसी दिन खाटू श्याम जी का बर्थडे भी था। तो यहाँ पे मेरी ननद ने पूजा की थी, वो एक काम उन्होंने सारा संभाल लिया और एक मैंने संभाल लिया। तो मतलब 2-2 पूजा एक बंदा पॉसिबल नहीं थी कि कर सके। सो एक पूजा उन्होंने की और एक तरफ मैंने की। इस तरीके से जो है हमारे घर में दोनों पूजा कंप्लीट हो गई। ये हमारे खाटू श्याम जी का बर्थडे जो कि मनाया गया था और बहुत अच्छे से सजाया, दरबार लगाया, छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन मनाता है खाटू श्याम जी का बर्थडे? वैसे तो सभी लोग मनाते हैं क्योंकि एक कलयुग चल रहा है और कलयुग के देवता हमारे खाटू श्याम जी हैं और हमारे हनुमान जी हैं। तो ये 2 देवता तो कलयुग में भाई हैं ही, अभी भी है ना, और वो आगे भी रहेंगे। वैसे देवता तो हमेशा हैं ही, ये नहीं है कि नहीं है, सब लोग सभी देवता हैं, लेकिन जो कलयुग के देवता हैं वो ये 2 देवता हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई है। पूजा करने के बाद मैंने वापस से जो दिया जलाया था उसको मैंने ढक दिया है और जो मैंने वहाँ पे सामग्री रखी है यानी कि वो भी मेरी ढकी रहेगी। जो सब्जियाँ और फल हमने रखे हैं वहाँ पे वो चीज़ें, और तुलसी माँ के आगे एक दिया जला दिया है, ठीक है। और कोई भी भूल चूक हुई हो मेरे से पूजा में, ठीक है, जो भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कमी, मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। सो भगवान जी से भी प्रार्थना है, अगर कोई गलती हुई है तो भगवान जी माफ़ करना मुझे, और आप लोगों से भी माफ़ करना मुझे अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो दिया जो है ढक दिया है, ओवरनाइट वो दिया जलता रहेगा, ठीक है। और ये जितना भी सामान है, जो सामग्री मैंने रखी है वो मैं सुबह उठाऊंगी मॉर्निंग में और मम्मी के हाथ में दे दूंगी। वैसे तो मंदिर में दे सकते हैं, किसी कन्या को दे सकते हैं, मतलब मान को जाती हैं ये चीज़ें, तो फिर मैं तो घर में मम्मी को दे देती हूँ और मम्मी सब में बांट देती हैं और ये सब लोग मिलके खा लेते हैं। घर में ज़्यादातर सभी के घर में ऐसे ही होता है कि सब लोग मिलके खा लेते हैं, बाहर बहुत ही कम लोग देते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंदिर में मैंने एक फूल बनाया है प्यारा सा। कैसा लगा मेरा